A very warm welcome to everyone. So today let's start a music class. So today we will do the other Sangitik paribhashaएं of the Hindustani classical music शैलियाँ. So let's begin. चतुरंग चार भाषा होने के कारण इसका नाम चतुरंग बना। चतुरंग में कविता, तराना, त्रिवट और सरगम इन चारों अंगों का प्रयोग होता है। चतुरंग के तानों का प्रयोग भी किया जाता है। सरगम रागबद्ध तथा तालबद्ध विशेष स्वर रचना को सरगम कहते हैं। लक्षण गीत जब किसी गीत के शब्दों में राग के लक्षणों का जैसे वादी संवादी आदि स्वरों का वर्णन मिले तो उस गीत को लक्षण गीत कहते हैं। दादरा दादरा में 3 से 4 अंतरे होते हैं। दादरा में काव्य, मौसम, वसंत, सावन आदि से संबंधित श्रृंगारात्मक होता है। दादरा गीत दादरा ताल के अतिरिक्त अन्य तालों में भी गाया जाता है। इस शैली में राग पीलू, देस, झिंझोटी आदि रागों का प्रयोग होता है। दादरा में आलाप तथा तान का प्रयोग नहीं होता। गज़ल गज़ल भारतीय संगीत में प्रसारित करने के लिए श्रेय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। गज़ल मूलतः फारसी भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ मोहब्बत भरे गीत व औरतों की बातें करना है। गज़ल का प्रचार प्रसार अमीर खुसरो ने खिलजी तथा तुगलक साम्राज्य के राजकवि के रूप में किया। वह बहुत योगदान रहा। गज़ल उर्दू, फारसी, हिंदी भाषाओं में लिखी जाती है। गज़ल की रचना विभिन्न छंदों में होती है। इसे बहर भी कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर 2 चरण से बनता है, उसे स्थाई कहते हैं। गज़ल में 2 भाग स्थाई और अंतरा होते हैं। गज़ल को दादरा, कहरवा, रूपक, पाश्तो आदि तालों में गाया जाता है। गज़लें देश, पहाड़ी, खमाज, भैरवी, दरबारी, कल्याण आदि रागों में गाई जाती है। यह भाव प्रधान गायकी है। गीत प्रत्येक स्वर, लय व ताल की रचना गीत कहलाती है। गीत सरल संगीत के अंतर्गत गाई जाने वाली गायन शैली है। यह सरल शब्दों व स्वरों का प्रयोग करके बनाया गया है। गीत कहरवा, दादरा, रूपक आदि व दीपचंदी तालों में गाया जाता है। पार्श्व गायन में गाई जाने वाली रचना गीत का उदाहरण है। भजन भक्ति के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें भजन कहते हैं। संत तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा, रहीम, नानक आदि की कवियों द्वारा रचित गायन को भजन कहा जाता है। भजन के साथ ढोलक, तबला, करताल, चिमटा आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर भजन दादरा, 3 ताल, रूपक, कहरवा आदि तालों में गाए जाते हैं। लोकगीत जो गीत विभिन्न प्रांतों में अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में रचा जाए वह किसी समुदाय व क्षेत्र की भावनाओं के द्वारा उजागर हो उसे लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत में जटिल शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया जाता। होली ख्याल गायक होली से संबंधित गीतों को विभिन्न तालों में गाते हैं, वह गीत होली कहलाता है। होली गीतों में राधा कृष्ण तथा गोपियों का फाल्गुन मास की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। होली 3 ताल, दीपचंदी व कहरवा आदि तालों में गाई जाती है। ब्रज की होली को रसिया गीत भी कहा जाता है। होली के 2 भेद होते हैं, साधारण होली व राजपूत होली। चैती चैती गीत शैली कजरी के समान होती है। चैती गीत चैत मास में अधिक गाई जाती है। चैती में प्रेमी तथा प्रेमिका के बिछड़ जाने का विरह गाथा का वर्णन किया जाता है। चैती उत्तर प्रदेश में
आरा तथा छपरा आदि स्थानों में प्रचलित है। यह शैली की काव्य भोजपुरी में लिखी जाती है। चैती के 3 प्रकार होते हैं। साधारण चैती, जिसे खड़ी चैती, झूमर चैती, निर्गुण चैती भी कहा जाता है। झलकुटिया चैती, जिसे चंचरिया चैती कहा जाता है। घोंटो चैती। त्रिवट। त्रिवट किसी तराने में जब पखावज या मृदंग के बोलों को लिया जाता है तो वह त्रिवट कहलाता है। त्रिवट 3 ताल व कहरवा ताल में गाया जाता है। स्वर, ताल, बोल तथा तराने के बोल, यह 3 अंगों से बनने के कारण इसे त्रिवट कहते हैं। कजरी। कजरी सावन मास के विरह गीत को कहा है। इसे बरसाती गीत भी कहा जाता है। मिर्ज़ापुर में कजरी गीत विशेष रूप से प्रचलित है। कजरी गीत अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, भोजपुरी आदि बोलियों में गाया जाता है। गरबा। गरबा गुजरात प्रांत के प्रसिद्ध लोकगीत एवं लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में गोफा, उत्तर प्रदेश में रास और आंध्र प्रदेश में कोलाटम नामों से प्रसिद्ध है। गरबा का मुख्य रूप शरद ऋतु में किया जाता है। भटियाली। भटियाली श्रम प्रधान गीत है। यह गीत मल्हारों यानी नाविकों द्वारा गाया जाता है। भटियाली गीत बंगाल प्रांत में प्रचलित है। यह पुरुष प्रधान गीत है। भटियाली गीत में प्रारंभ तार सप्तक से स्वरों से किया जाता है। नाटी। हिमाचल प्रदेश में नाटी लोकप्रिय और लोकगीत तथा लोक नृत्य के रूप में मानी जाती है। इसे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी बोली में गाया जाता है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर, मंडी जिले में नाटी लोकप्रिय होती है। नाटी विशेष रूप से विवाह समारोह, मेलों, विशुओं, जातरों आदि में गाई जाती है। नाटी के साथ संगत वाद्य के रूप में ढोल, नगाड़ा, ढोलक, रणसिंगा, शहनाई और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। नाटी 8 मात्रा, 16 मात्रा, 12 मात्रा की परंपरागत तालों में निबद्ध होती है। नाटी के 20 भेद माने गए हैं, किंतु 14 ही प्रकार है। पदनाटी, फेटी नाटी, दोहरी नाटी, बुशहरी नाटी, ठाकुर नाटी, तिणकी नाटी, चाइली नाटी, उजगजमा नाटी, गड़गड़कन नाटी, भट्ठणा नाटी, लाहौली नाटी, महासुई नाटी, मगेल नाटी, खड़ायत नाटी। शिमला व सिरमौर की ढीली नाटी और मुंजरा प्रसिद्ध है। नाटी लोकगीत के विभिन्न लयों में नृत्य भी किया जाता है। मांड। मांड राजस्थान, मालवा और गुर्जर क्षेत्र में लोकप्रिय है। मांड की लोक रागिनी भी कहा जाता है। मांड एक शास्त्रीय राग है। केसरिया बालम आयो नी पधारो मारे देश, यह मांड लोकगीत है। इसकी गायिका श्रीमती अल्लाह जिला ई बाग ने इस गीत को सबसे प्रथम राष्ट्रपति भवन में गाया था। अल्लाह जिलाई बाई के पुण्यतिथि में प्रत्येक वर्ष नवंबर में बीकानेर में मांड समारोह का आयोजन किया जाता है। लावनी। लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। मांड। महाराष्ट्र में लावनी के साथ लोक वाद्य चंग का संगत की जाती है। लावनी श्रृंगार तथा भक्ति रस प्रधान गीत है। यह गीत कहरवा ताल में प्रयोग किया जाता है। Hope you like today's session. Stay tuned and subscribe.